हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र का अध्याय 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था के उन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हल करेंगे जो मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किए गए प्रश्न पत्र 2022-2023 में आए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प लिखिए। केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? केंद्रीय बजट केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। सरकारी बजट प्रस्तुत किया जाता है। सरकारी बजट प्रस्तुत एक बार, 2 बार, 3 बार या कई बार, मतलब कितने बार प्रस्तुत किया जाता है? तो सरकारी बजट एक बार प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा बजट माना जाता है। तो अच्छा बजट माना जाता है घाटे का बजट। इसका उत्तर हो जाएगा घाटे का बजट। सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा यह होता है। सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा कैसे प्राप्त होगा वह देख लेते हैं। तो राजकोषीय घाटे में से जब हम ब्याज भुगतान को घटा देते हैं तो हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। ठीक, मतलब प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा ऋण ब्याज भुगतान। प्राथमिक घाटा इसके समान होता है। तो प्राथमिक घाटा ऋण माइनस ब्याज भुगतान के बराबर होता है। यहाँ ऋण से मतलब क्या होगा? ऋण, लोन, है ना। प्रत्यक्ष कर सीधे प्राप्त किया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर सीधे आय कमाने वाले से प्राप्त किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा द आय कमाने वालों से। संसद में बजट पेश करते हैं। संसद में बजट पेश कौन करता है? वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सा वित्त मंत्री। बजट का उद्देश्य है। बजट का उद्देश्य क्या होता है? हिसाब देयता, आर्थिक उपकरण, राजनीतिक उपकरण, ये तीनों ही इसके उद्देश्य होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा द उपर्युक्त सभी। सार्वजनिक बजट की अवधि होती है। सार्वजनिक जो बजट होता है उसकी जो अवधि होती है, जो समय होता है, वह 1 वर्ष होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सा 1 वर्ष। जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है तो यह अंतर कहलाता है। अब राजकोषीय घाटे में से क्या घटा दिया जा रहा है? ब्याज की जो अदायगियां होती हैं उनको घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? प्राथमिक घाटा प्राप्त होगा। जब अनुमानित प्राप्तियों अनुमानित व्यय से अधिक दर्शाए जाते हैं तो वह कहलाता है। अनुमानित प्राप्तियां मतलब होता है जो इनकम हो रही है ना। अनुमानित व्यय होता है मतलब खर्च हो रहे हैं। तो यहाँ पर बोला गया है जो प्राप्तियां होती हैं वो अगर अधिक हैं, मतलब इनकम ज़्यादा है, तो क्या कहलाएगा? इनकम ज़्यादा होने पर कहलाएगा आधिक्य का बजट। आधिक्य का बजट। मुद्रा प्रसार रोकने के लिए किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए? तो मुद्रा प्रसार रोकने के लिए अतिरिक्त बजट बनाना चाहिए। राजकोषीय घाटा होता है। तो राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटा, धन उधार व अन्य देयताएं, कुल व्यय जिसमें कुल प्राप्तियां, उधार व अन्य देयताएं होती हैं शामिल, कुल व्यय जिसमें राजस्व प्राप्तियां तथा अनुदान, गैर राजस्व पूंजीगत प्राप्तियां हों। तो कुल मिलाकर इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यदि वित्तीय घाटा एवं उधारियां 100 करोड़ रुपए हो और ब्याज का भुगतान 20 करोड़ हो तो प्राथमिक घाटा कितना होगा? तो 100 में से 20 को घटा दीजिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा? प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाएगा। तो 100 में से 20 जाएगा, कितना मिलेगा? 80 करोड़। तो इसका उत्तर हो जाएगा द 80 करोड़। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ब्याज प्राप्ति खालिस्तान राजस्व है। तो ब्याज प्राप्ति गैर कर राजस्व है। बजट में आय एवं व्यय की खालिस्तान राशि दिखाई जाती है।
तो बजट में आय और व्यय की सकल राशि, सकल मतलब होता है टोटल, कुल, है ना, तो कुल राशि यानी कि सकल राशि दिखाई जाती है। सरकार द्वारा शेयरों में लगाई जाने वाली पूंजी खालिस्तान व्यय है, तो पूंजीगत व्यय है। रक्षा, ब्याज भुगतान आदि पर किया जाने वाला व्यय खालिस्तान व्यय है, तो गैर योजनागत व्यय कहलाता है। केंद्र सरकार का बजट खालिस्तान माह के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जाता है। केंद्र सरकार का जो बजट होता है उसे फरवरी माह के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जाता है। बजट सरकार की खालिस्तान नीतियों का उपकरण है, तो बजट सरकार की राजकोषीय नीतियों का उपकरण होता है। संसद में रेल बजट खालिस्तान के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संसद में रेल बजट रेल मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बजट के आंकड़े खालिस्तान के निकट होते हैं। बजट के आंकड़े वास्तविकता के निकट होते हैं। राजस्व घाटे की आपूर्ति सरकार खालिस्तान प्राप्तियों से करती है, राजस्व से करती है। राजकोषीय घाटे में से यदि उधारियां घटा दी जाएं तो खालिस्तान व्यय प्राप्त हो जाएगा। राजकोषीय घाटे में से जब उधारियों को घटा दिया जाता है तो कुल व्यय प्राप्त हो जाता है। राजकोषीय घाटा सरकार की खालिस्तान आवश्यकताओं का सूचक है। राजकोषीय घाटा सरकार की ऋण आवश्यकताओं का सूचक है। अब प्रश्न तीसरा है, सही अथवा गलत बताइए। केंद्रीय बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सत्य है, क्योंकि केंद्रीय बजट जो होता है वह वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सरकारी बजट 5 वर्षों के लिए तैयार किया जाता है, गलत है, क्योंकि सरकारी बजट 1 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। शिक्षा पर किया गया व्यय विकासात्मक व्यय है, सत्य है। घाटे का बजट लाभदायक होता है, यह भी सत्य है। बजट पर भाषण प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है, यह असत्य है। बजट पर भाषण वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाता है। बजट पर सरकारी ऋण का समावेश होता है, सत्य है। सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक व्यय बजट के अव्यय होते हैं, सत्य है। वर्तमान में रेल बजट आम बजट के साथ वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यह भी सत्य है। पहले क्या होता था कि जो रेल बजट था वह आम बजट के साथ नहीं प्रस्तुत किया जाता था, दोनों बजट अलग अलग होते थे। लेकिन अभी हाल ही में कुछ साल ही बीते हैं अभी, जिसमें रेल बजट और आम बजट को क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है, एक साथ वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो अभी कहीं कहीं प्रश्न आ रहा था कि जो रेल बजट होता है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें आ रहा था कि रेल मंत्री द्वारा आता है, रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ना। तो इसमें हमने यहाँ पर देखा भी है, खालिस्तान जो अभी आपने देखे थे, यहाँ पर ये देखिए, संसद में रेल बजट के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है रेल मंत्री द्वारा। ठीक, यदि इस तरीके का कोई ऑप्शन में आता है और रेल मंत्री या वित्त मंत्री लिखा है तो वहाँ पर वित्त मंत्री, क्योंकि वर्तमान की जो अभी बजट है उसमें परिवर्तन हुआ है कि वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है और पूर्व में रेल मंत्री के द्वारा किया जाता था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब है आपका ब्याज भुगतान योजनागत मद है, तो ब्याज भुगतान योजनागत मद है, यह सत्य है। बजट की अवधि सामान्यतः 1 वर्ष होती है, सत्य है। मंदी के समय आधिक्य का बजट बनाया जाता है, असत्य है। राजस्व घाटा या तो दायित्वों में वृद्धि करता है या संपत्तियों को कम करता है, यह सत्य है। अब है प्रश्न चौथा, सही जोड़ी मिलाइए। कर राजस्व खंड ए में दिया हुआ है कर राजस्व, तो कर राजस्व का जो सही जोड़ी होगी वो क्या होगी, कर राजस्व जो होता है बजटीय प्राप्तियां। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बजटीय प्राप्तियां। बजट का उद्देश्य क्या होता है, हिसाब देता। भारत में बजट की स्वीकृति कौन देता है, लोकसभा के द्वारा दी जाती है ना, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं ना, तो लोकसभा में इसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है। रक्षा पर व्यय, रक्षा पर जो व्यय किया जाता है उस व्यय को गैर योजनागत व्यय कहा जाता है। आधिक्य बजट, तो आधिक्य बजट जो होता है आय का व्यय से अधिक होना, आधिक्य बजट कहलाता है। प्रतिभूति विनिमय कर, प्रतिभूति विनिमय कर स्टॉक एक्सचेंज
शेयर। राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा कैसे प्राप्त करते हैं? जब हम राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय का जो अंतर प्राप्त करते हैं उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट, तो वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट आ जाएगा वस्तु और सेवा कर। बजट का घाटे का बजट, तो घाटे का बजट पूंजी निर्माण, ठीक है, घाटे का बजट का जो आ जाएगा वह पूंजी निर्माण। प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा आएगा राजकोषीय घाटे में से जब ब्याज अदायगियां घटा दी जाती हैं तो हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। जीएसटी, जीएसटी 2017 में लागू किया गया था। अनुमानित आय एवं व्यय बराबर होती है संतुलित बजट। इस तरीके से आपकी जोड़ियां तैयार हो गई। अब है प्रश्न 5वां, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सरकार के वर्ष भर के आय व्यय का विवरण क्या कहलाता है? तो सरकार का जो वर्ष भर का आय व्यय का जो विवरण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बजट कहते हैं। बजट का एक उद्देश्य लिखिए, तो बजट का एक उद्देश्य क्या होगा? आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। जो बजट का उद्देश्य होता है, जब बजट पारित किया जाता है तो उसका उद्देश्य यह होता है कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाए। घाटे के बजट का एक प्रभाव बताइए। कीमत स्तर में वृद्धि, जो घाटे का बजट होता है उससे जो प्रभाव पड़ता है वो क्या प्रभाव पड़ता है? कीमत स्तर में वृद्धि होती है, मतलब महंगाई आती है। सरकार बजट कितने वर्ष के लिए बनाती है? तो सरकार बजट 1 वर्ष के लिए बनाती है। सार्वजनिक आय में सार्वजनिक व्यय की अधिकता क्या कहलाती है? मतलब आय में सार्वजनिक व्यय की अधिकता क्या कहलाएगी? उसे घाटे का बजट कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो सार्वजनिक आय है वो कम है और सार्वजनिक व्यय कैसा है? मतलब खर्चा क्या है? अधिक है। खर्चा जब अधिक होगा तो उसे घाटे का बजट कहा जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर किया गया है ना, तो यहाँ पर प्रश्न जो दिया थोड़ा सा अशुद्ध टाइप का है, क्लियर नहीं हो रहा है। वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया? ऐसा प्रश्न हो सकता है कि वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया, तो यहाँ पर कब शब्द और आ जाएगा, कब लागू किया गया। तो वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो 1 जुलाई 2017 से लागू की गई है। मतलब जो वस्तु एवं सेवा कर है जिसको जीएसटी कहते हैं, ये भारत सरकार के द्वारा एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है, जो 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी। शिक्षा पर व्यय कैसा व्यय माना जाता है? शिक्षा पर जो व्यय होता है वह विकासात्मक व्यय माना जाता है। कागजी कर कौन से हैं? कागजी कर जैसे उपहार कर, व्यवसाय कर, ये कागजी कर कहलाते हैं। सरकारी बजट कौन प्रस्तुत करता है? सरकारी बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान में रेल बजट संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? इसके जो प्रश्न का उत्तर होगा, पहले जो उत्तर हुआ करता था वह होता था रेल मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में आम बजट और रेल बजट दोनों को एक ही साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो अब जो आम बजट होता है वो कौन प्रस्तुत करता था? वित्त मंत्री करता था। तो अब जब दोनों एक ही साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो बहुत सरल सी बात है कि उसे वित्त मंत्री ही करता होगा। तो यहाँ पर हमने रेल मंत्री लिखा हुआ है, इसे ध्यान में रखना कि रेल मंत्री आपका जो पुराना था और नया पूछा जाए, वर्तमान में पूछा जाए तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? वित्त मंत्री लिखेंगे। राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय में अंतर को क्या कहते हैं? तो राजस्व प्राप्तियां और जो राजस्व व्यय है उसके अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। बजटीय घाटे में यदि उधारियों को जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? तो बजटीय घाटे में यदि उधारियों को जोड़ दिया जाए तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होगा। इसके जो निबंधात्मक प्रश्न हैं आप उसे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं।